बाड़मेर जिले के गडरा रोड तहसील के राजस्व गांव लांबड़ा में बसे भील आदिवासियों को सामंती तत्वों के इशारों पर प्रशासन द्वारा भेदभावपूर्ण कार्रवाई कर घरों को जेसीबी से तोड़कर घरों से बेघर करने के संबंध में 27 जुलाई 2020 से अनिश्चितकालीन धरना 93 दिन व उपवास 30वें दिन जारी रहा। सर, पहले तो ये बताइए, लामड़ा प्रकरण का ये धरना लगा जिला मुख्यालय पर बाड़मेर पर, कितना समय हो गया ये धरने को लेकर? लामड़ा में 27 जुलाई से आज दिन तक 93वां दिन है धरने का और लगातार हम अहिंसक आंदोलन करते हुए हमारी जायज मांगों को लेकर के हमने ज्ञापन दिया प्रशासन को और ये बात प्रशासन स्वीकार कर रहा है कि आपकी की सारी मांगे हैं वो जायज़ है। फिर हम कहते हैं कि जायज़ है तो मानते क्यों नहीं? तो पिछली बार भी एक आचार संहिता का सहारा लिया गया और इस बार पुनः आचार संहिता का सहारा लिया है और कह रहे हैं कि पट्टे भी तैयार हैं और सड़क की सैंक्शन हो गई है और बाकी वाली हमारी प्रक्रिया में थे। इस दौरान जो शौचालय है और ये ट्यूबवेल है ये हम करेंगे, लेकिन हमारे वो जो प्रक्रिया के दौरान जो आचार संहिता लग गई इसलिए हम कर नहीं पा रहे हैं। तो प्रशासन की भी नीयत मुझे साफ नहीं लग रही है, क्योंकि जब 93 डेज में भी अगर इनको आचार संहिता के बीच का पीरियड इनके पास था, लेकिन प्रशासन और शासन दोनों ही अनुसूचित जाति और जनजाति के जो आंदोलनकारी है इन लोगों की जायज़ मांग है। ये देखते हैं कि ये लोग स्वाभिमान से अगर जीत गए तो फिर हमारी हार हो जाएगी। उनकी तो हार उस दिन हो गई थी जिस दिन हमारे गरीब तबके के आदिवासियों के घर जो भेदभावपूर्ण तरीके से गिराया था और सरकार के ललाट पे एक काला चिट्ठा लग गया था उस समय, और उस काले चिट्ठे को अभी भी धोने की मानसिकता ये प्रशासन और शासन नहीं रखता है। ऐसी स्थिति में 93 दिन बीतने के बाद में भी आज भी कोई सकारात्मक रूप से हमारी मांगों को पूरा नहीं किया है। धीरे धीरे कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये वाला आप धरना हटाते हैं तो इस पे हम ये करने को तैयार हैं, लेकिन अगर इतने दिन पहले अगर कार्रवाई हो जाती तो आज बैठे नहीं रहते। दूसरी बात, मोटी बात सबसे ये है कि जो कानूनी जो अदालत का फैसला है वो इससे प्रभावित नहीं होता है। न तो अदालतें आचार संहिता के दौरान बंद रहती है, न कोई किसी प्रकार का ताला लगता है, न ही अदालत के किसी फैसले पर रोक लगती है। ये जो 43 जो अतिक्रमण है उसको लेकर के 23 को लेकर के इन्होंने जाब्ता मांगने की और 28 तारीख को जो हटाने की बात की थी, तो अभी कह रहे हैं कि आचार संहिता आ गई। अरे भाई, किसी फैसले की पालना करने के लिए आचार संहिता नहीं लगती है। मैंने तो कभी नहीं देखा कि आप सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में या किसी अदालत ने इस आचार संहिता के दौरान किसी भी केस में पैरवी नहीं की। तो ये जो सारा का सारा है ये राजनेताओं के दबाव में है प्रशासन, और ये प्रशासन को इससे बाज आना चाहिए और गरीब लोगों की जायज़ मांगों को पूरा करना चाहिए और जो भी है अतिक्रमण उसको हटाना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। अन्यथा हम आंदोलन हार करके नहीं उठेंगे, चाहे हमारे को किसी भी कीमत इसकी चुकानी चाहे पड़े, लेकिन हम किसी भी सूरत में हमें न्याय लिए बगैर नहीं उठेंगे। सर, कौन सी मांग है, क्या क्या मांगे थी आपकी? हमारी मांग है, पहली मांग है कि जो विस्थापित है उसको बचाओ, जमीन दिए तो उसके पट्टे समय पर देते तो आज रजिस्ट्रेशन हो जाता। दूसरी बात है कि उनके अतिक्रमण हटाए नहीं और भेदभावपूर्ण हमारे हटाए, तो जब इतना सारा है गैर मुमकिन गोचर, ओरण और ये नाडी, आगोर, सभी प्रकार की हजारों बीघा जो है जमीन है
उस पे ये जो बाहुबली लोग दबा के बैठे हैं, खेती करके बैठे हैं, जीरा बो के बैठे हैं, चारों तरफ तारबंदी करके अपने कब्जे में लेके बैठे हैं, और लामबड़ा अकेला में 43-44 प्रकरण है वो इसी गैर मुमकिन गोचर की जमीन के अंदर है। तो सिर्फ यहाँ शेड्यूल का ट्राइब्स के लोगों का, आदिवासियों के ऊपर कानून काम करता है, लेकिन ये प्रशासन है पैसे और पावर के दबाव में है, जो दूसरे लोगों के साथ में कानूनी कार्रवाई करने से कतराता है। तीसरी बात हमारी थी कि इनको टोंके दिए जाए, रोड दी जाए। अब रोड सैंक्शन की बात की है, लेकिन कॉपी हमारी हाथ में नहीं आई है। पट्टी जारी करने की बात कर रहे हैं, लेकिन कॉपी हमारे हाथ में नहीं आई है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, ट्यूबवेल के बगैर इसको बसाएं तो कैसे बैठेंगे। और जो इन लोगों को शौचालय से लेकर के हमारी 9-10 मांगे हैं, वो पूरी मांगे होनी चाहिए थी, लेकिन ये प्रशासन उदासीन है और शर्तों के आधार पर हमारी जायज मांगों मानने की मनसा रखता है। सर, लामड़ा प्रकरण में कौन सी पार्टी आपका सहयोग कर रही है? दूसरी बात सर, बाड़मेर के एमएल विधायक मेवाराम जी जैन जो तीसरी बार विधायक बन चुके हैं, उनका क्या कहना है? वो क्या बोल रहे हैं प्रकरण के? देखिए, पहले तो बात यह है कि लामड़ा प्रकरण में मेवाराम जी जैन की विधानसभा बाड़मेर है, और हमारा जो क्षेत्र लामड़े का है वो है क्षेत्र शिव का है। तो सबसे पहले दखल करने का अधिकार और किसी को जनता की परवाह होनी चाहिए तो हमारे विधायक अमीन खान जी को होनी चाहिए, लेकिन वो चुपचाप बैठ करके इसका आनंद ले रहे हैं कि जितने भी मुझे इस लोगों ने पिछले चुनाव में अच्छी तरह वोट नहीं दिए हैं, वोट का जो बदला ले रहे हैं, और सामंतशाही शासन व्यवस्था है उस शासन व्यवस्था को संरक्षण दे रहे हैं। दूसरा आपका क्या? लेकिन सर फिर भी मेवाराम जी जैन, आप जिस धरना आपने मुख्यालय पर लगाया, हमने जाकर के कोई विशेष तो नहीं, एक दिन की बात थी, तब उन्होंने कहा कि भाई आपका जो ट्यूबवेल है उसमें मैं सैंक्शन कराने में सहयोग करूंगा, लेकिन वो भी सैंक्शन तो नहीं आई। तो इसलिए प्रशासन, कलेक्टर साहब खुद भी कह रहा है कि जो बजट है हमारे पास उसमें कर देंगे, लेकिन कर देंगे शब्द दे देंगे, उठ जाओ दे देंगे, हमारे पर भरोसा रखो। लेकिन क्या भरोसा रहे जब 3 महीने में जब इन्होंने कोई किसी प्रकार का काम नहीं किया। उन लोगों के हमारे को सस्पेंड करने की मांग थी, ये कह रहे हैं कि गलती हुई है, प्रशासन ने की है। तो इतने 10-10 परिवारों के घर ढहा दिए गए पक्षपातपूर्ण, तो ऐसे में क्या उनको सस्पेंड नहीं करना चाहिए? वही का वही तहसीलदार यहाँ बैठा है। सर दूसरी बात, बाड़मेर में अनुसूचित जाति, पूर्व में भी अनुसूचित जाति जनजाति के कितने भी धरने लग चुके हैं, वो इतने टाइम तक नहीं रहे, ये धरना इतने टाइम तक क्यों रहा? कलेक्टर मतलब क्या बोल रहे हैं? देखिए, शासन तो कांग्रेस में भी रहे, धरने हमारे बीजेपी में रहे, लेकिन इस बार का शासन इतना निर्दयी है, इतनी गरीब लोग पहले से प्रताड़ित है और उसके बाद में उनको और प्रताड़ित करने की नीयत से। किस पर निशाना साध रहे आप? निशाना तो जो शासन है जिम्मेवार है, कानून व्यवस्था, लोगों के अधिकारों की, उनकी जान की, उनका कल्याण की, ये सारी की सारी जो सरकार की जिम्मेवारी होती है। शासन और प्रशासन, वर्तमान में सरकारी शासन को देखें तो कांग्रेस का शासन है, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है तो उसका श्रेय सरकार को मिलेगा, तो जो बुरा हो रहा है उसका भी जिम्मेवारी सरकार को लेनी पड़ेगी। और दूसरी बात है, जो 2 बड़े वर्ग के लोग हैं जो भेदभावपूर्ण शिकायत करे गिराने के लिए, और अधिकारी जो लोग पक्षपात किया है वो भी उच्च वर्ग के हैं। ऐसी स्थिति में बीजेपी शांत होकर के देख रही है कि कहीं हमारा वोट नहीं टूट जाए। लेकिन मुझे लगता है कि भाई ब्याह घरों में रहे जो, तो वोट तो दोनों को ही आने पर जवाब दिया जाएगा पार्टियों को। लेकिन किसी भी पार्टी ने आज दिन आकर के इन गरीब आदिवासियों की 3 महीने से ज़्यादा समय में सार संभाल नहीं ली है। इसलिए बीजेपी है, बीजेपी का तो प्रदेश अध्यक्ष अभी आया था, पहले सूचना दी के आ रहा है, लेकिन उसने किसी ने कह दिया कि इसमें जो सामने वाला पक्ष है वो उच्च वर्ग के हैं, ऐसे में अपना वोट बैंक खिसक जाएगा, तो उसने भी उचित नहीं समझा यहाँ आना। ऐसी पार्टियों के बारे में क्या कहूँ? 93 डेढ़ से ये धरना चल रहा है,
हमेशा आप ज्ञापन देते हैं, कलेक्टर लगातार क्या आश्वासन आपको दे रहे हैं? कलेक्टर कह रहे हैं कि हमारे पर भरोसा रखो, ये एक दो काम बता रहे हैं कि ये हुए और बाकी कर देंगे, उठ जाओ। तो करने के लिए पहले करिए काम और फिर हमारे को सम्मानजनक उठाइए नहीं। भरोसे पर फिर हमने देखो भरोसा किया था, उसमें जो खटीकों वाला जो पुलिस कस्टडी में हुआ था जीतू प्रकरण, उसमें हम लोगों ने जो मौके पर जो जितनी भी मांगे हमारी थी वो पूरी कराई, लेकिन उस परिवार के आदमी को नौकरी देने का ऑर्डर कलेक्टर ने दे दिया था और ऑर्डर के बाद में आज दिन तक उसको 9 माह से भी उसको तनख्वाह नहीं मिली। तो भरोसा कैसे करें? जो मौके पर जो हो गई मांगे पूरी, उसके बाद में आज भी उस जीतू खटीक का तनख्वाह नहीं मिली है। तो ऐसे में उस गरीब के परिवार का कमाने वाला चला गया और दूसरा है वो वहाँ ड्यूटी करता है, तो उनके बच्चे कैसे पलेंगे? सर, जो लामड़ा प्रकरण उसमें जितने भी मकान वो तोड़े थे, वो अभी किस स्थिति में कैसे रह रहे हैं? वो किस स्थिति में? जमीन में बैठे हैं, ऊपर कोई झोंपड़ी वगैरह तो है नहीं, और कोई ये जो अभी मौसम में जो खींप वगैरह ऐसे बना करके छाया बना करके बैठे हैं। अब अगर समय रहते आपकी मांगे पूरी नहीं की जा सकती है तो फिर आगे क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे, तेज करेंगे। इसके बीच में हमारे सामने एक दुविधा और है, वो है कोरोना का जो समय चल रहा है, इसलिए हम बड़ा आंदोलन करना जानबूझ करके किसी की जान जोखिम में नहीं डालना चाहते हैं। यूं तो देखें तो चारों तरफ त्राही है, बहुत सारे केस हैं जो SC/ST के लोगों पर अत्याचारों के हैं, लेकिन उन लोगों को ज़्यादा संख्या में हम इकट्ठा इसलिए करना नहीं चाह रहे हैं कि कोई किसी की जान पे न आ जाए। और ये प्रशासन है, मौका देखता है कि ये छोटी सी गलती कर ले तो इनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करा करके और इन लोगों को कहीं न कहीं फंसाने की कोशिश करें। तो हम भी, हमारी जिम्मेवारी एक जागरूक नागरिकता, एक अच्छा जो संगठन जो बाबा साहब के संविधान को मानता है, कानून में भरोसा करता है, तो इसलिए हम लोग भी सावधानी से अहिंसक आंदोलन चला करके हमारी जायज़ मांगों को पूरा करवाना चाहते हैं।